हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा था एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों, मैं समझाता हूँ आपको क्या कर रहा है ये। कह रहा है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स ना, इसके एंगल, ये चार एंगल इस रेशो में है बच्चे, इस रेशो में 3, 5, 9, 13। ठीक है, इस रेशो में इसके सारे एंगल्स हैं। तो कह रहा बताओ हर एंगल की मेजरमेंट आपसे पूछिए कितने डिग्री का, हर एंगल कितने कितने डिग्री का होगा बेटा। तो आपको पता है बेटा कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम 360 होता है। मैं बोलूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, तो बेटा यहाँ आपको दिया है इनका रेशियो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इन चार एंगल्स का आपको रेशियो दिया है 3, 5, 9, 13। 3, 5, 9, 13। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करना है, आपको ना इस क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल को, टोटल एंगल मतलब 360 डिग्री को इस रेशो में डिवाइड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि इस रेशो का सम कितना हो रहा है बेटा। इसका टोटल मारेंगे आप, इसका सम कितना हो रहा है, तो ये होगा 13 और 9, 22, 25, 30। तो बेटा इसका टोटल आ रहा है 30। नाउ यू हैव टू डिवाइड 360 इंटू 4 पार्ट्स। ठीक है, 3/30, 5/30, 9/30 एंड 13/30। ठीक है बेटा, इस 360 को आप इन चार रेशो में डिवाइड करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा बच्चे। ठीक है, तो पहले मैं निकालता हूँ एंगल 1। एंगल 1 कैसे निकलेगा बेटा, 360 को आप 3/30 में डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया बेटा 36 डिग्री। एंगल 2 निकालना है बच्चे। एंगल 2 निकालने के लिए आप 360 को 5/30 में डिवाइड करेंगे। ये 60 डिग्री आ गया बेटा। एंगल 3 आएगा बच्चे 360 इंटू 9/30, 9/30। यह आ जाएगा बेटा 108 डिग्री। एंड एंगल 4 विल बी 360 इंटू 13/30। ये 156 हो जाएगा बच्चे। तो चारों एंगल आपने निकाल दिए बेटा, 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, करा इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। देखो बच्चे क्या कहना चाहता है ये, इसने आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया है, ये इसके डायगोनल्स हैं। हिंदी में मैंने बेटा विकर्ण कहते हैं। ये कहाँ चली गई बेलाइन, ये नहीं है बच्चे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। क्या करा बेटा, कह रहा है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज में, अगर किसी पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल्स इक्वल हों, ये डायगोनल्स AC इज इक्वल टू BD हो, तो आपको बताना है कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है बच्चे, रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। तो बेटा सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दिया है। क्या दिया बेटा आपको, देखो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। करा इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया बेटा, ए पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, आपको ये दिया है, एक समांतर चतुर्भुज
ABCD ये दिया है बच्चे, ठीक है। और कह रहा है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। डायगोनल्स इक्वल है मतलब AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, ये भी दिया है बेटा। क्या प्रूफ करना है बच्चे हमें? सीधे करना है बेटा हमें कि ये ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD एक आयत है। आयत सिद्ध करना है बेटा, ठीक है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे? देखो बच्चे, सबसे पहले हम आते हैं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। बेटा मैं ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल बच्चे, जिसमें AB कॉमन साइड है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, ठीक है बच्चे। आप देखोगे कि दोनों ट्राइंगल में AB कॉमन साइड है, AB इज इक्वल टू AB कॉमन है बच्चे, ठीक है। आप देखोगे कि आपको AC इज इक्वल टू BD गिवन है बेटा, गिवन मतलब दिया है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ब्रैकेट में दिया है, ठीक है बेटा। और आप देखोगे बच्चे AB इज ऑल्सो इक्वल टू BC, सॉरी AD इज ऑल्सो इक्वल टू BC, ये साइड इसके इक्वल है बेटा। क्यों इक्वल है? बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। किसी भी समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं बेटा। इसका मतलब AD इक्वल हुआ BC के। आप लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चे। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं ये बराबर है। अब बेटा ये तीन साइड मैंने इक्वल बता दिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABD के, ठीक है। साइड रूल से, ठीक है बच्चे, ये कॉन्ग्रेंट हुआ। अब बेटा ये कॉन्ग्रेंट हुए तो देखो ट्राइंगल ABD में ये वाला एंगल और ट्राइंगल ABC में ये वाला एंगल इक्वल हुआ, तो आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, CPCT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो बेटा ये भी इक्वल हुआ दोनों एंगल। अब आप देखो बच्चे एक पैरेललोग्राम गिवन है आपको, इट मीन्स AD एंड BC बोथ आर पैरेलल्स एंड AB इज ए ट्रांसवर्सल। बेटा मैं कह रहा हूँ AD और BC दोनों पैरेलल लाइन है, AB ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो आप लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज बोथ एंगल आर को इंटीरियर, ठीक है बेटा, को इंटीरियर एंगल है। अब आप कह रहे हो कि एंगल A एंगल B के बराबर है और आप कह रहे हो इन दोनों का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एंगल A एंगल B बोथ एंगल आर ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दो इक्वल एंगल्स का सम 180 है, तो ईच एंगल कितना होगा बच्चे? तो आप बताओगे कि एंगल A एंड एंगल B बोथ आर 90 डिग्री। चलो बच्चों ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चे। अब आप देखोगे कि हमने ये प्रूव करा कि एंगल A ये 90 डिग्री है बेटा, एंगल B ये भी 90 डिग्री है बच्चे। और सिमिलरली मैं इस बेस के ऊपर बने हुए दोनों ट्राइंगल ले गई, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, समझ गए बेटा। जैसे मैंने इस बेस के ऊपर दोनों ट्राइंगल लिए भी, ऐसे मैं इस बेस के ऊपर दोनों ट्राइंगल लेकर इस एंगल को और इस एंगल को 90 का प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है।
तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को भी 90 का प्रूव कर सकता हूँ तो इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो चारों एंगल 90 डिग्री बेटा कब होते हैं? चारों एंगल 90 डिग्री कब होते हैं? जब या तो स्क्वायर हो या तो रेक्टेंगल हो। अब बच्चे स्क्वायर ये है नहीं, स्क्वायर ये है नहीं, बिकॉज पैरेललोग्राम दिया है, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ये तो गिवन है। साइड्स आर इक्वल, इट इज़ गिवन, वी हैव टू ओनली प्रूव दैट एंगल्स आर 90 डिग्री। साइड्स इक्वल दिए, अपोजिट साइड्स इक्वल दिए बच्चे, बस मुझे ये एंगल्स 90 डिग्री प्रूव करने, मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने ए बी को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। आप लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, आप एंगल सी एंगल डी को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हैं। और जब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी सबको आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया एंड ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ये गिवन है बच्चे। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ये किसकी पहचान होती है बेटा? रेक्टेंगल की होती है। इसका मतलब ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है क्वेश्चन देखो, कह रहा शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, बेटा कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये इसके डायगोनल्स है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब बेटा जितना ये है उतना ये है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और बेटा ये कह रहा है कि ये एंगल ना सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हैं। ये सब गिवन है बच्चे। ठीक है, ये ए बी सी डी एंड इट इज़ ओ। कह रहा है बेटा ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ ए, ऑल दीज एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ए रोम्बस। आपको ये सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज है। ठीक है बेटा, आपको ये प्रूव करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। लिखते हैं बच्चे सबसे पहले गिवन। गिवन मतलब दिया है। ठीक है बेटा, क्या दिया है आपको? आपको दिया है बच्चे ए ओ इक्वल टू सी ओ, डी ओ इक्वल टू बी ओ। ठीक है, करा इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब समद्विभाजित कर रहे हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, और आपको दिया बेटा एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ ए, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं बेटा। ये दिया है आपको। आपको प्रूव करना है कि इधर लिखेंगे टू प्रूव, सिद्ध करना। क्या प्रूव करना बच्चे? आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है बेटा, रोम्बस क्या होता है? जिसमें सारी साइड इक्वल होती है। तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल हैं। ठीक है बेटा, चलो आते हैं अपने प्रूफ पर। बेटा स्टार्ट करेंगे हम एंगल ए ओ बी, सॉरी ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ बी।
AOB ये वाला ट्राइंगल बच्चे और ये वाला ट्राइंगल बेटा, इन दोनों ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप लिखोगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB। बेटा ये दोनों ट्राइंगल आपने ले लिए। अब बच्चे आप देखोगे कि AO इक्वल टू CO गिवन है बेटा, ये चीज़ गिवन है, दिया है हमें, आप लिखेंगे दिया है। फिर आप देखो OB तो कॉमन है, कॉमन साइड है, ठीक है बेटा, ये दोनों में कॉमन साइड है। और बेटा एंगल AOB एंड एंगल COB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, दोनों एंगल कैसे 90 डिग्री के, ये भी गिवन है बच्चे, ये भी आपको दिया है। इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB। AOB ट्राइंगल और COB ट्राइंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। तो इसका मतलब हुआ बेटा, ये आपने कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, साइड एंगल साइड से, ठीक है बच्चे। तो ये कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि AB और CB दोनों साइड इक्वल हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो आप लिखोगे CPCT, ठीक है। इतना आपने कर दिया। फिर आप बोलोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। बेटा ये भी हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने ये दो ट्राइंगल लेके इन दो साइड को इक्वल प्रूव किया, मैं ये दो ट्राइंगल लेके इन दो साइड को भी इक्वल प्रूव कर सकता हूँ। फिर मैं ये दो ट्राइंगल लेके इन दो साइड को भी इक्वल प्रूव कर सकता हूँ। इसका मतलब इन सभी साइडों को आप इक्वल प्रूव कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे बच्चे, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि BC CD और DA ये भी इक्वल हैं। अब बेटा जब ये सारी साइड इक्वल हैं, तीन साइड ये और एक साइड ये इधर इक्वल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ABCD इज ए रोम्बस। ABCD एक समचतुर्भुज है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्या करा 4, कह रहा शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, क्या बोला बेटा इसने, कह रहा एक स्क्वायर है, ये गिवन है बेटा कि स्क्वायर है, ये गिवन है। इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये सारे एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, ये तो गिवन में आ जाएगा बेटा। तो आप लिखोगे गिवन दिया है ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है, ये दिया है बच्चे। ठीक है, आगे देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव, सिद्ध करना है बच्चे। हमें क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि इसके डायगोनल, इस स्क्वायर के डायगोनल बना लेते हैं बेटा। इस स्क्वायर के डायगोनल AC एंड DB ये डायगोनल है। आपको ये प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स आर इक्वल। वी हैव टू प्रूव दैट AC इज इक्वल टू BD। फिर आपको प्रूव करना है बाइसेक्ट भी करते हैं। फिर बेटा आपको ये प्रूव करना है कि बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है बेटा, यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग है इक्वल। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ये छूट गया लिखने से।
बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बेटा एक तो इक्वल भी प्रूव करना है, फिर इसे मैं ओ मान लेता हूँ, फिर आपको बाइसेक्ट ईच अदर भी प्रूव करना है, मतलब ए ओ इक्वल टू सी ओ, ठीक है। और फिर आपको ये भी प्रूव करना है कि ये जो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं वो राइट एंगल पर कर रहे हैं बेटा, ये राइट एंगल है। तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। 3 चीज़ आपको प्रूव करनी है बच्चे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहने वाला बेटा, ठीक है। आते हैं बेटा प्रूफ पर। बेटा सबसे पहले लेके चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, देखो बेटा ए बी सी ये वाला पूरा ट्राइंगल एंड बी ए डी ये वाला पूरा ट्राइंगल, जिसमें ए बी एक कॉमन साइड मैंने ली है बच्चे, ठीक है। ए बी एक कॉमन साइड ली हमने, तो आप लिखोगे ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड लिए बेटा हमने, ठीक है। आप देखोगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज इट इज ए स्क्वायर एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो एंगल ए आपका एंगल बी के इक्वल होगा बेटा, ईच 90, ठीक है बच्चे। अब आप देखो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी इक्वल होगा बेटा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और बेटा स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, इसका मतलब बी सी और ए डी भी बराबर है। तो बच्चे अब आपने ये 3 चीज़ें इक्वल बताई, इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हुआ ट्राइंगल बी ए डी के, ठीक है। साइड एंगल साइड रूल। अब बेटा ये कॉन्ग्रेंट हुए तो इसका मतलब ये हुआ, देखो हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, बेटा ये ट्राइंगल लिया जिसमें एक साइड ये है, और दूसरा ट्राइंगल लिया बेटा हमने बी ए डी जिसमें एक साइड ये है। अब ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं तो ए सी और बी डी इक्वल हुए सी पी सी टी। तो बेटा पहला काम तो आपका हो गया, देखो ये आपको इक्वल प्रूव करना था, ये तो आपने कर दिया बच्चे, ठीक है। चलो अब आते हैं बेटा हम ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में बेटा ए ओ बी ये छोटा वाला, ये ए ओ बी एंड सी ओ डी ये सामने वाला इसके, ठीक है। एक मैंने ये लिया बेटा और एक बच्चे ये लिया इसके सामने वाला। आप देखो ए बी सी डी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा ए बी सी डी तो स्क्वायर है। अब बेटा ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इक्वल होंगी साइड्स। अब आप देखोगे बेटा ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चे, ये एंगल बेटा और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप इसे कैसे भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है। तो बेटा मैंने एक तो साइड लिया है और मैं लेता हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बच्चे एक ले लेते हैं एक लेता हूँ बेटा मैं एंगल बी ए ओ ये वाला एंगल बेटा किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो आप बोलोगे ये है इक्वल डी सी ओ के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बेटा ये 3 चीज़ आपने इक्वल बताई, इसका मतलब ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है बच्चे, ठीक है। ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुए और ये बेटा एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हुए। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं ट्राइंगल तो बेटा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड मतलब ए ओ और सी ओ बराबर होनी चाहिए। ए ओ शुड बी इक्वल टू सी ओ, ठीक है, सी पी सी टी। और बेटा आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया बच्चे, आपको ये प्रूव करना था, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट बचा है अभी। अब आते हैं बेटा
इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। बेटा ये ए ओ बी एंड सी ओ बी ये ट्राइंगल लिया मैंने, ये और इसके बराबर ये, ठीक है। इसमें आप लिखोगे बच्चे ए बी इक्वल्स टू बी सी बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं बच्चे। फिर आप बताओगे कि ए ओ इक्वल टू सी ओ, ए ओ इक्वल टू सी ओ। अभी प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है बेटा। और एक आप बताओगे बच्चे, एक कॉमन साइड ले लेते हैं ओ बी, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब मैंने 3 साइड इक्वल बताई, इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ बी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हुए बेटा। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए बच्चे, तो यहाँ से एक बात आपको पता चली कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ठीक है। एक चीज़ और देखो बेटा, आप देखेंगे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर है बेटा, जिसे हम कहते हैं रेखिक युग्म, रेखिक युग्म, ठीक है बच्चे। मैं कह रहा हूँ बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही लाइन पे बने, तो इसका मतलब दोनों एंगल का सम 180 होगा। और आप कह रहे हो ए ओ बी तो सी ओ बी के इक्वल है, इसका मतलब मैं सी ओ बी को रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चे। मैं लिख रहा हूँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, बिकॉज सी ओ बी इज इक्वल टू ए ओ बी, आई रिप्लेस्ड इट। अब बेटा ए ओ बी हो जाएगा 2 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये बेटा आपका थर्ड पार्ट जो प्रूव करना था बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स दिए हैं बेटा, इक्वल डायगोनल्स दिए हैं, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल दिया है और कह रहा है कि इसके डायगोनल्स ना इक्वल हैं। तो हम लिखते हैं पहले गिवन में, गिवन मतलब दिया है, क्या दिया बेटा, हमें दिया है ए सी इज इक्वल टू बी डी, इक्वल डायगोनल्स दिए हैं, इक्वल हैं बच्चे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं बेटा। ये ओ पॉइंट है तो आपको दिया है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी दिया है बच्चे। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और पूरे भी ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और इनके पार्ट्स भी इक्वल हैं बच्चे, ठीक है। चलो और क्या दिया, कह रहा बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बेटा ये एंगल्स दिए हैं 90 डिग्री, ये चारों एंगल्स 90 डिग्री दिए आपको। तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल सी ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ ए, और सारे एंगल हैं 90 डिग्री के, ठीक है बेटा। तो ये सब आपको गिवन है बच्चे। अब प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, लिखेंगे बेटा हमें क्या प्रूव करना है। ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक वर्ग है, ये आपको प्रूव करना है बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला आते हैं बेटा ट्राइंगल ए ओ डी एंड ए ओ बी में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल ए ओ बी। बेटा ए ओ डी इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, एंड ए ओ बी इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में बात कर रहे हैं बच्चे। अब आप देखोगे कि बेटा यहाँ ए ओ दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है,
और बेटा आप देखोगे कि ओ डी एंड ओ बी इक्वल है, ये गिवन है बच्चे, ठीक है। और देखो बेटा ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90, ये भी गिवन है बेटा। तो आप लिखेंगे एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ बी ईच 90 गिवन, ठीक है बच्चे। इसका मतलब आपने 3 साइड इक्वल बताई, 2 साइड एक एंगल इक्वल बताया, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये ट्राइंगल कैसे हुए, कॉन्ग्रेंट हुए। आप लिखोगे ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए ओ बी। कौन से रूल से हुए बेटा, साइड एंगल साइड। अब बेटा ये जब कॉन्ग्रेंट हुए तो इसका मतलब ए डी ए बी के इक्वल हुआ, ठीक है। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो ये साइड इस साइड के इक्वल हुई बच्चे। ये आपने CPCT से बता दिया बेटा। अब बेटा जैसे आपने इन दोनों साइड को इक्वल प्रूव किया है, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके क्या आप इन साइड्स को इक्वल प्रूव नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं। और इन दोनों को लेकर आप इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर सकते हो। तो आप लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB equal to BC is equal to CD and we have already proved that AD is equal to AB। इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल प्रूव कर दिए हैं बेटा। देखो स्क्वायर प्रूव करना है आपको, स्क्वायर के लिए क्या करना होता है, चारों साइड इक्वल और चारों एंगल 90 डिग्री। तो साइड तो बेटा आपने प्रूव कर दिए। अब बच्चे आपको एंगल्स और प्रूव करने हैं, ठीक है। तो अब आते हैं आगे। अब बेटा ट्राइंगल लेते हैं AOD और COB। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB। बेटा AOD एंड COB ये अपोजिट ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ बेटा मैं। तो आप बोलोगे AD तो BC के इक्वल है, जस्ट प्रूव्ड, ठीक है बच्चे। ये साइड इसके इक्वल है बेटा, ये एंगल इसके इक्वल है, 90 के एंगल दोनों। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। और ये बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हैं, तो ये वैसे भी इक्वल होंगे, ठीक है बच्चे। और आप देखोगे बेटा ये DO और ये BO दोनों बराबर हैं, DO इज इक्वल टू BO दोनों बराबर हैं बेटा। ये साइड भी इसके बराबर है AO, देखो AO इक्वल टू OC। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ये सब इक्वल गिवन है, बहुत सारी चीज़ें बेटा बड़े इजीली आप इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो। तो आप लिखोगे इन 4 में से आप 3 ही लिख देना। आप लिखोगे ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COB, ठीक है बच्चे। अब आपने AOD और COB को भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो बेटा देखो क्या ये एंगल, ये वाला एंगल, इसे मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, इसे एंगल 2 कह देते हैं, बिल्कुल होगा। तो आप लिखोगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT, ठीक है। तो बेटा आपने इन दोनों एंगल को इक्वल बता दिया। अब देखो बेटा ये एंगल इसके इक्वल है, तो क्या ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है? हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसका मतलब हुआ बेटा AB इज पैरेलल टू AD इज पैरेलल टू BC एंड DB इज ट्रांसवर्सल, ठीक है बेटा। ये साइड इस साइड के पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है बच्चे। तो आपने जैसे AD पैरेलल BC प्रूव किया है, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो AB पैरेलल CD
ठीक है। जैसे इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करके आपने ये किया, ऐसे मैं इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करके और कह सकता हूँ कि ये साइड इसके पैरेलल है। तो आपने ये लिख दिया ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बेटा इससे पहले एक लाइन लिखनी थी हमें, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल सी डी। बेटा अब ए बी पैरेलल सी डी भी आपने बता दिया, तो इसका मतलब चार साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हुआ। और बेटा आपने ये भी प्रूव कर दिया अभी कि चारों साइड इक्वल है। तो किसी भी पैरेललोग्राम की जब सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो रोम्बस होता है। तो इसका मतलब ए बी सी डी इज आ रोम्बस, ये रोम्बस भी है क्योंकि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। अब आते हैं बेटा ट्राइंगल ए बी सी और बी ए डी। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ए बी सी एंड बी ए डी। बेटा ये ए बी कॉमन साइड वाला, इस ए बी के ऊपर बनने वाले दो ट्राइंगल्स के ऊपर आए हम। तो बेटा आप लिखोगे ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी बी डी के इक्वल गिवन है, ठीक है, डायगोनल्स हैं ये। आप लिखोगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, जस्ट प्रूव किया है आपने, जस्ट प्रूव्ड। और आप लिखेंगे ए बी कॉमन साइड, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, ठीक है बेटा। अब ये कॉमन है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हुआ ट्राइंगल बी ए डी के, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हुआ। तो बेटा जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो इनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ठीक है। एंगल ए बी सी ये पूरा एंगल और एंगल बी ए डी ये पूरा एंगल, दोनों इक्वल हुए। अब आप देखो बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अच्छा मैं पेयर लेता हूँ पहले, तो चलो इधर ही काम चलाते हैं। बेटा मैं कह रहा हूँ कि सिंस ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ये साइड इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बेटा? तो आप बताओगे एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी 180 डिग्री। क्यों होगा बेटा? बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपने प्रूव किया कि एंगल बी और एंगल ए इक्वल है बच्चे, तो दो इक्वल्स एंगल का सम अगर 180 है तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल बी दोनों कितने डिग्री के हैं बेटा? 90 डिग्री के हैं। तो एंगल ए एंगल बी को आपने 90 बता दिया। सिमिलरली आप इस बेस के ऊपर बनने वाले दोनों ट्राइंगल्स को लेकर आप बता सकते हो कि एंगल सी और एंगल डी भी 90 डिग्री के हैं। तो आप लिखेंगे सिमिलरली we can prove that angle C is equal to angle D is equal to 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखो आपने चार एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दिए और फोर साइड्स आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या करा है, डायगोनल ए सी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। ये आपको ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है और इसमें इसका डायगोनल ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि ये सी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है, ये पूछा है। और एक कह रहा है कि बताओ ए बी सी डी एक रोम्बस है, ये पूछा है बेटा। तो पहले ना फर्स्ट पार्ट पे आते हैं बच्चे, फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है।
तो फर्स्ट पार्ट के लिए बेटा हम यूज़ करेंगे ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, ट्राइंगल ADC ये वाला ट्राइंगल बेटा, एंड ट्राइंगल CBA बच्चे ये नीचे वाला ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, आप देखोगे कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इक्वल्स होंगे। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि AC तो कॉमन साइड है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसका मतलब हुआ कि ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बच्चे? कॉन्ग्रुएंट हैं। चलो, अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब लिखते हैं बेटा, तो इसका मतलब हुआ कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB, CPCT से एंगल ACD ये एंगल बेटा इक्वल टू एंगल CAB इस एंगल के इक्वल हुआ बच्चे। ठीक है, अब आप देखो कि एंगल A बाइसेक्ट दिया हुआ है, आपको दिया है कि AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC गिवन है, ये तो गिवन है बेटा आपको। ठीक है, अब देखो BAC और CBA एक ही बात है बेटा, BAC और CBA एक ही बात है। अब देखो CBA इसके इक्वल है और CBA इसके भी इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ से हुआ बेटा एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल DAC। ठीक है बच्चे, अब देखो ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल, और हम करें ACD मतलब ये वाला एंगल DAC के इक्वल है, DAC के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल है बेटा, बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ। ठीक है, तो आप लिखेंगे 10 AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। सेकंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सेकंड पार्ट में बताना है ABCD एक रोम्बस है। ठीक है बच्चे, आप लिखोगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAD, जस्ट प्रूव्ड। बेटा एंगल ACD ये वाला एंगल और एंगल CAD ये वाला एंगल अभी प्रूव किया कि नहीं? ठीक है, अभी प्रूव किया है, और आपने ये एंगल अभी प्रूव किए हैं, तो इसका मतलब हुआ बेटा कि हमारा AD इक्वल टू है हमारे CD के। ठीक है बेटा, जब ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ये साइड्स भी तो इक्वल होगी ना, क्योंकि इक्वल एंगल इक्वल साइड से बनते हैं। और इस एंगल में देखो ये दोनों साइड यूज हो रही है, इस एंगल में भी दो साइड यूज हो रही है, एक साइड तो कॉमन है, बाकी दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू CD, साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। ठीक है बेटा, अब आप देखो AB इक्वल टू CD होगा, AB इक्वल टू CD होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बच्चे। तो AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो बेटा, आप कह रहे हो कि CD AD के इक्वल है, फिर आप कह रहे हो कि CD AB के इक्वल है। इसका मतलब AB CD और AD तीनों इक्वल हैं, और बच्चे तीनों इक्वल हैं तो ये साइड इसके इक्वल भी तो हुई, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब आपका BC भी इक्वल हुआ, और जब चारों साइड्स इक्वल हुई तो आपका ABCD एक रोम्बस हुआ, इज अ रोम्बस। ABCD एक
समचतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट बच्चे। बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में कह रहा है ABCD जे रोम्बस, एक रोम्बस गिवन है बेटा ABCD, एक रोम्बस ABCD आपको गिवन है। ठीक है बेटा, और ये कह रहा है कि इसके डायगोनल AC, इसका डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है और साथ में एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। ये आपको दिखाना है, आपको शो करना है। और इसका डायगोनल BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको ये शो करना है बेटा। पहले आप लिखोगे गिवन, दिया है, क्या दिया है बेटा, आपको दिया है एक रोम्बस ABCD, इसका मतलब AB BC CD एंड DA ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस है तो बेटा सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब देखो बच्चे, हम लिखेंगे प्रूफ। देखो सिंस AD इज इक्वल टू DC, बेटा ये AD साइड इस DC साइड के इक्वल है, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि बेटा ये एंगल देखो किससे मिलकर बना है, इस साइड से और इस साइड से, और ये एंगल इस साइड से और इस साइड से, तो ये साइड तो कॉमन है दोनों में, ये दोनों साइड्स अलग हैं, एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं, और साइड्स तो इक्वल गिवन है, इसका मतलब एंगल्स इक्वल हैं। तो आप लिखोगे AD और DC दोनों जब बराबर हैं तो आपका एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, सिमिलरली आप बता सकते हो, सिमिलरली आप बता सकते हो जब आपकी AB और BC दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल ये वाला इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है बेटा, तो सिमिलरली हम बता सकते हैं सिंस AB इज इक्वल टू BC, तो बच्चे आपका एंगल BAC इक्वल होगा एंगल CAB के। नहीं, BAC बेटा BAC तो आ गया, तो BCA लिखेंगे, इधर B इधर C और इधर A। गड़बड़ हो गई बेटा, थोड़ा सा केयरफुल रहना आपको। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ कि ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल इसके बराबर है। इस एंगल के लिए मैं बोल रहा हूँ बेटा BAC, या आप CAB बोलो, बात वही है, बस A को सेंटर में लेना है आपको। तो मैंने BAC लिखा बेटा BAC, और ये वाला एंगल के लिए बोलेंगे BCA, ये एंगल इक्वल होंगे। अब बेटा देखो, आप कह रहे हो कि ये एंगल इसके इक्वल है, आप कह रहे हो कि ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब इस एंगल का सम, ये फर्स्ट हमारा और ये सेकंड, तो वो बेटा आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं बेटा, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे आप, आपको मिलेगा एंगल DAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल BCA। ठीक है बेटा, तो इसे ऐड करके आपको मिलेगा एंगल A, और इसे ऐड करके आपको मिलेगा एंगल C। बेटा देखो, अब आप कह रहे हैं कि किसी एंगल के दो टुकड़े इक्वल हैं, और वो पूरा एंगल तो इक्वल है ही, पूरा एंगल तो इक्वल है ही, उसके दो टुकड़े भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब बेटा कि ये जो लाइन है, ये लाइन वो एंगल्स को क्या कर रही है बच्चे, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे 10 AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C एज वेल। ठीक है बेटा, और सिमिलरली आप ये भी बता सकते हो, सिमिलरली आप ये भी बता सकते हो कि एंगल, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BD या DB बाइसेक्ट एंगल D एंड
एंगल बी एज वेल। बेटा बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आप इस लाइन को भी बता सकते हो कि ये भी इस एंगल का और इस एंगल का बाइसेक्टर है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। करा ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल दिया है बेटा, और कह रहा है इसका डायगोनल ए सी, ये डायगोनल ए सी एंगल ए को और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो आपको शो करना है कि ये एक स्क्वायर है और बी डी ये वाली साइड एंगल बी और डी को बाइसेक्ट करेगी बेटा। ये आपको प्रूव करना है बच्चे, ठीक है। आते हैं बेटा, पहले लिखेंगे गिवन क्या है। हमें गिवन है बेटा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब हुआ बच्चे कि आयत है, आयत। और रेक्टेंगल का मतलब होता है कि ए बी इज पैरेलल सी डी एंड ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं बेटा रेक्टेंगल के अंदर। तो हमने लिख लिया भाई, ये गिवन है हमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पाते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। बेटा ये साइड इसके इक्वल गिवन है और ये साइड इसके इक्वल गिवन है। मतलब ये सब आमने सामने वाली साइड तो अपोजिट साइड तो इक्वल हैं, बट ये इसका पड़ोसी साइड इसके इक्वल अगर मैं बता दूं तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ज़रा, आप बेटा एक चीज़ और गिवन है वो हमने मिस कर दिया। ये भी लिखते हैं कि एंगल ए बाइसेक्ट हो रहा है इसी से। इसका मतलब ये होता है कि एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है। एंगल सी ए बी ये एंगल और एंगल डी ए सी ये एंगल दोनों बराबर हैं। अब आते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट पे। अब देखो आप देखो, आप लिखोगे सिंस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, गिवन है ये तो दोनों एंगल। अब बेटा ये एंगल इसके इक्वल है। अब देखो ये एंगल इस साइड से और इस साइड से मिलकर बना है और ये एंगल इस साइड से और इस साइड से मिलकर बना है। तो दोनों एंगल्स में 3 साइड यूज हो रही हैं, 1 2 3, एक साइड कॉमन है, एंगल इक्वल है। इसका मतलब बाकी दोनों साइड भी कॉमन है, सॉरी इक्वल है। आप बोलोगे ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्यों है सर ए बी के इक्वल? बिकॉज साइड्स ऑफ इक्वल एंगल, समान कोणों की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है बेटा। मैंने बोला ए बी ए डी के इक्वल है, बट बच्चों ज़रा देखो, ए बी तो सी डी के इक्वल गिवन है, ए बी सी डी के इक्वल गिवन है और हम कह रहे हैं ए बी ए डी के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑल साइड्स आर इक्वल। और बेटा सारी साइड्स इक्वल हैं और रेक्टेंगल तो गिवन है ये, इसका मतलब सारे एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी हैं, साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब ए बी सी डी हुआ एक स्क्वायर, ठीक है बच्चे। फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, फर्स्ट पार्ट है बेटा ये। सेकंड पार्ट पाते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बी डी ये बी डी ये बेटा बी डी इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो बेटा, आप लिखेंगे सिंस बी सी इज इक्वल टू सी डी जस्ट प्रूव्ड। अभी प्रूव किया बच्चे हमने, इस साइड को इसके इक्वल अभी देखो यहाँ प्रूव किया। तो बेटा अगर ये साइड्स इक्वल हैं, ये साइड्स इक्वल हैं और एक कॉमन साइड ये है, तो एंगल ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ठीक है। सी बी डी और सी डी बी में डिफरेंस है बेटा, सी बी डी का मतलब ये और सी डी बी का मतलब ये, दोनों एंगल इक्वल हैं। अब देखो बेटा ए बी
AD लेते हैं बच्चे, AD पैरेलल है BC के, गिवन है बेटा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये साइड इसके पैरेलल है एंड DB इज ट्रांसवर्सल, DB ट्रांसवर्सल है। तो बच्चे बताओ क्या एंगल DBC इक्वल टू एंगल ADB होगा कि नहीं होगा? बेटा मैं कह रहा हूँ कि देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हुआ बेटा, ठीक है। या आप बोलो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चे हम कह रहे हैं DBC ADB के इक्वल है, ठीक है। और अभी देखो ये DBC ये वाला इसके इक्वल है बेटा, ठीक है। लेकिन अभी तो लिखा बेटा कि ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। देखो CBD लिखा है इधर, CBD और DBC एक ही बात होती है। मैं कह रहा हूँ बेटा ये एंगल इसके इक्वल है, फिर मैं कह रहा हूँ ये एंगल इसके भी इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ फर्स्ट लिख दो, इधर सेकंड लिख दो, फिर आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल हुआ, और जब ये एंगल इसके इक्वल हुआ तो बेटा BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक है। ये BD एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है। और सिमिलरली we can prove that BD is also bisect एंगल D, ठीक है। BD एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है बेटा, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक पैरेललोग्राम दिया आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। कह रहा है 2 पॉइंट्स AB एंड CD आर टेकन ऑन डायगोनल्स BD सच दैट DP इज इक्वल टू BQ, DP इज इक्वल टू BQ। बेटा ये और ये दोनों पॉइंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल हैं। अब आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं बेटा इसने, तो 1 बाय 1 आपको इनका आंसर देना है, ठीक है। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं हम, ये हमारे काम आएगा सब। गिवन है बेटा पैरेललोग्राम है ना ABCD, तो इसका मतलब AD BC के बराबर है और AB CD के बराबर है, ठीक है बेटा। BQ PD के बराबर दिया गया बच्चे, ये गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करा हमसे, APD और ट्राइंगल CQB, APD एंड ट्राइंगल CQB। बेटा ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल दिख रहा आपको, ये ट्राइंगल, और बेटा ये वाला ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा रहा है। बेटा देखो ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और जब दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल है। हो गया कॉन्ग्रुएंट, बस आपको ये बताना है, ठीक है बच्चे। आते हैं फर्स्ट पार्ट में। आप बताओगे इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल BQC, आप बताओगे AD इज इक्वल टू BC एंड DP इज इक्वल टू BQ। दोनों चीज़ें गिवन है बेटा, गिवन। आप बताओगे एंगल D, पूरा लिख देते हैं, एंगल ADP इज इक्वल टू, ए है बच्चे ये, ADP इज इक्वल टू एंगल QBC, ठीक है।
तो ये क्यों इक्वल है बेटा, एंगल बाय इक्वल साइड्स। ठीक है, दो साइड एक एंगल इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BQC साइड एंगल साइड रूल से। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट बेटा। सेकंड पार्ट हैं। सेकंड में क्या कह रहा है AP और CQ दोनों बराबर हैं, AP एंड CQ बराबर हैं। अब बेटा अभी अगर ये ट्राइंगल देखो, अभी जस्ट प्रूव किया है, अभी प्रूव किया है, तो इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे AP इज इक्वल टू CQ बिकॉज APD इज कॉन्ग्रुएंट BQC। तो बच्चों ये तो शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पे आते हैं। थर्ड में कह रहा है बेटा आपको ट्राइंगल AQB बच्चे ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है अब, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल। तो ये भी बेटा आसान है। देखो ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और ये एंगल बच्चे इस एंगल के इक्वल होगा। तो लिखेंगे आप इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD AB इज इक्वल टू CD, BQ इज इक्वल टू PD। ये दोनों चीज़ें गिवन है बच्चे, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है। और आप बताओगे एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP। ये इक्वल क्यों है बेटा, एंगल बाय इक्वल साइड, इक्वल साइड्स। तो बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए क्योंकि ये एंगल देखो किससे बना, ये इन दो साइड से बना और ये इन दो साइड से बना, और ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल हुआ। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। ठीक है बच्चे। फोर्थ पार्ट में बेटा क्या पूछा है, AQ CP के इक्वल है, पूछ रहा है AQ CP के इक्वल है। तो बेटा ये तो हो गया बिल्कुल, AQ इज इक्वल टू CP बिकॉज ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPD। तो CPCD से इक्वल आ ही गया। फिफ्थ पार्ट बचा बेटा। फिफ्थ में क्या कर रहा है, APCD इज ए पैरेललोग्राम, APCQ बेटा ये छोटा अंदर दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। अब देखो बेटा AP इक्वल है CQ के, ठीक है, AP इक्वल है CQ के, अभी आपने बताया, और AQ इक्वल है CP के, अभी आपने बताया। तो जब अपोजिट साइड्स बेटा इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और बच्चे इनके एंगल्स भी इक्वल हैं, तो आपका APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया बेटा। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखो बेटा 10 क्या कर रहा है, कह रहा है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो पहले तो लिखते हैं कि पैरेललोग्राम है तो कौन कौन सी चीज़ें इक्वल होंगी इसकी। पहले बेटा गिवन में लिख लेता हूँ, ये काम आएगा सब। बेटा ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ABCD के इक्वल होगी और AD BC के इक्वल होगा बेटा। और कह रहा है कि परपेंडिकुलर डालें, बेटा ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर डालें ना, तो ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। तो आपको शो करना है फर्स्ट पार्ट में कि ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD। देखो बेटा APB ये वाला ट्राइंगल बच्चे, ये ट्राइंगल की बात कर रहा है ये, और इधर ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है ये दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। आप देखेंगे बेटा एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री का गिवन भी है बेटा,
परपेंडिकुलर डाला है ना। आप लिखेंगे बेटा सी डी इज इक्वल टू ए बी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा गिवन है ये भी, ठीक है। और आप देखेंगे कि एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल क्यू डी सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चे देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बिकॉज डी सी इज पैरेलल टू ए बी। तो बेटा आपने 3 साइड बताए, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हुए बेटा, कॉन्ग्रेंट हुए सर। ठीक है, आप लिखेंगे ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी क्यू डी, एंगल साइड रूल से। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट में सिर्फ ये पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे, बताओ क्या ए पी सी क्यू के इक्वल है। बताओ ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। बच्चे अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं, तो आप बोलोगे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी कौन सा, अभी जस्ट प्रूव किया है कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी क्यू डी। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये साइड और ये साइड इक्वल है एंड पैरेलल भी है। बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड ऑल्सो पैरेलल। ठीक है, तो आपसे इसने 5 पार्ट में बहुत कुछ पूछा है, तो एक एक करके करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी, ये बेटा एक पैरेललोग्राम है, आपको ये बताना है बच्चे। तो आप देखोगे बेटा कि अब लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी, ए बी इज इक्वल टू ई डी एंड ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई डी, और ये दोनों चीज़ें बेटा गिवन है। ठीक है, तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर 2 साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। तो आप लिखेंगे 10 क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट बेटा। सेकंड में अगर आप बी ई एफ सी पैरेललोग्राम है, बी ई एफ सी बेटा, बी ई एफ सी ये पैरेललोग्राम है, तो सिमिलर आंसर आप यहाँ भी दे सकते हैं। आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी इज ऑल्सो पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये भी गिवन है बेटा, ये भी आपको गिवन है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में 2 साइड इक्वल एंड पैरेलल हों, सेम 2 साइड इक्वल भी हों और पैरेलल भी हों, तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। आप लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपसे करा है कि ए डी सी एफ के इक्वल है, ए डी सी एफ के इक्वल है। अब आप देखोगे बेटा, आप लिखोगे सिंस ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, ए बी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ए बी ई डी बेटा यहाँ गड़बड़ हो जाती है, ए बी ई डी पैरेललोग्राम है, तो बच्चे ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड ए डी इज इक्वल टू, सॉरी पैरेलल लिखेंगे, अब इक्वल लिख दिया बच्चे एक बार, अब पैरेलल लिखेंगे बी ई। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये पूरा पैरेललोग्राम है, तो ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल हुई। ठीक है, तो बेटा ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर आप बताओगे कि सिंस बी ई एफ सी इज पैरेललोग्राम सी एफ इज इक्वल टू बी ई एंड सी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी ई।
ठीक है बेटा, ये सेकंड हो गया। अब देखो आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है, फिर आप कह रहे हो कि ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल है, तो क्या ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल नहीं हुई? बिल्कुल हुई। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AD इज इक्वल टू CF एंड AD इज पैरेलल टू CF। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा ACFD पर। ACFD को पैरेललोग्राम बताना है, ACFD। तो आप लिखेंगे बेटा इन क्वाड्रिलेटरल ACFD AD इज इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल CF। जस्ट प्रूव किया बेटा आपने भी, देखो यहाँ प्रूव किया, जस्ट प्रूव्ड। तो बेटा किसी क्वाड्रिलेटरल में दो साइड इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वो क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। आप लिखेंगे ACFD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चे। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है ABC और DEF, ABC एंड DEF, ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल बेटा और बच्चे ये ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट पूछे आपसे। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताओगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, आप बताओगे कि AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF। ये तो गिवन है भाई, ये दोनों चीज़ें तो गिवन है बच्चे। आप बताओगे AC इज ऑल्सो इक्वल टू DF। ये AC इस DF के इक्वल है बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम बेटा? ACFD में देखो ये साइड और ये साइड बराबर होगी। ठीक है, तो आपने तीन साइड इक्वल बताई, इसका मतलब ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल DEF के। साइड रूल से बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम होता है बेटा समलंब, जिसमें क्या दिया आपको? ABCD पैरेलल हैं, AB और CD दोनों लाइन पैरेलल हैं। AD BC के इक्वल है, AD BC के इक्वल है। तो बेटा इसमें एक कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने ड्रॉ किया है CE को ड्रॉ किया है, इधर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ CE पैरेलल DA। हमने CE लाइन ड्रॉ की है जो DA के पैरेलल है एंड CE इज इक्वल टू CB और ये CE इस CB के इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है। तो ये तीनों साइड बेटा इक्वल हो गए। अब पहले क्वेश्चन में आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में एंगल A और एंगल B इक्वल है, ये बताना है बेटा। ठीक है, अब आप देखो पहले इन ट्राइंगल BC इक्वल टू CE। ठीक है, ये BC और CE इक्वल हैं कंस्ट्रक्शन से, और बेटा जब ये इक्वल हैं तो इसका मतलब एंगल CBE इक्वल हुआ एंगल CEB के। ठीक है बच्चे, ये एंगल इसके इक्वल हुआ बेटा। ठीक है, बट देखो ज़रा, मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल है, बट आप लिखोगे AD पैरेलल CE। कहाँ से? कंस्ट्रक्शन से बेटा, पैरेलल दोनों साइड, ये इसके पैरेलल है। तो एंगल A
एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी इक्वल टू 180 होना चाहिए बेटा। जब आपकी ए डी सी ई के पैरेलल है और ए ई ट्रांसवर्सल है, ए डी इज़ पैरेलल टू सी ई एंड ए ई इज़ ट्रांसवर्सल, तो बेटा ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे बनने वाले एंगल हैं। पर आप देखोगे कि एंगल सी ई बी तो एंगल सी बी ई के इक्वल है, एंगल सी बी ई के इक्वल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा बच्चे? 180 डिग्री। ठीक है बेटा, तो एंगल ए और एंगल सी बी ई, एंगल ए एंड एंगल सी बी ई दोनों का सम 180 है। पर आप देखोगे कि एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ए इन दोनों का सम कितना है बेटा? 180 डिग्री है। इनका सम 180 डिग्री क्यों है बच्चे? बेटा सी बी ए को इसने एंगल बी बोला है, ठीक है, इसने सी बी ए को एंगल बी बोला है, तो मैं यहाँ से ये बाकी हटा देता हूँ, सिर्फ एंगल बी लिखता हूँ, तो आपको आसानी से समझ आएगा। तो आप लिखो ये। अच्छा, ये एंगल सी बी ई और एंगल बी 180 डिग्री क्यों है बच्चे? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है बेटा, देखो मैंने स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको, मैंने बोला कि भैया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ, बट ये लाइन इस लाइन के इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ। अब ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। अब बच्चे ये दोनों एंगल देखो जरा आप, ये वाला एंगल और बेटा ये वाला एंगल, इसका सम 180 हो गया, 180 हुआ क्योंकि ये मेरी पैरेलल लाइन है दोनों और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक ट्रांसवर्सल के एक साइड बने हुए एंगल हैं मेरे, दोनों का सम हो गया 180। अब बेटा ये एंगल इसके इक्वल है तो इन दोनों का सम भी तो 180 हुआ। ठीक है, वो हमने यहाँ लिखा। अब देखो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो मिलके लीनियर पेयर बन रहा है, तो इन दोनों का सम भी 180 हुआ बेटा, वो हमने यहाँ लिखा है। अब देखो बच्चों, एंगल ए और सी बी ई मिल के 180 का है, एंगल बी और सी बी ई मिल के 180 का है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला आपको कि ये कॉमन एंगल है, ये दोनों तो कॉमन एंगल है और ये डिफरेंट एंगल है। तो दो डिफरेंट एंगल्स के साथ मैं एक कॉमन एंगल को ऐड कर रहा हूँ तो आंसर 180 आ रहा है दोनों बार। आप इधर लिखो फर्स्ट, इधर लिखो सेकंड। ठीक है, तो आप लिखेंगे फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बेटा सेकंड पार्ट में आपको एंगल सी और एंगल डी दोनों को इक्वल बताना है बच्चे, एंगल सी और डी को। अब आप देखो बच्चे, जब आपकी ए ई पैरेलल डी सी है, आप लिखेंगे सीन्स ए ई पैरेलल सी डी। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ए डी ट्रांसवर्सल है, तो बच्चे एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ठीक है, और बेटा ए ई और सी डी पैरेलल है और बी ई ट्रांसवर्सल है इस बार, तो एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होना चाहिए बेटा? 180 होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो ये 180 क्यों आ बेटा? क्योंकि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल है ये। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब देखो, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का सम 180 है, मैं कह रहा हूँ इन दोनों का सम 180 है, तो क्या दोनों बराबर नहीं हुए? बिल्कुल हुए। एंगल ए प्लस एंगल डी एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल हुआ।
ठीक है। अभी देखो बेटा, आपने प्रूव किया कि एंगल ए तो एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए तो एंगल बी के इक्वल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एंगल बी को रिप्लेस कर रहे हैं, एंगल बी को रिप्लेस कर रहे हैं एंगल ए के साथ, सॉरी प्लस है, ठीक है। अब एंगल ए से आप एंगल ए काट दो। ये रिप्लेस क्यों किया, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जस्ट प्रूव्ड। तो बेटा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी बचा। आपको ये प्रूव करना था थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट है बेटा ये सेकंड। तो सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में देखो क्या करना है हमें। थर्ड पार्ट में कराई आपसे ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी, ए बी सी एंड बी ए डी। ये ट्राइंगल्स की बात कर रहा है बेटा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। कराइए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, कॉमन साइड है बेटा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, गिवन, ठीक है बेटा, ये गिवन है। और बेटा आप देखोगे कि एंगल डी बी ए, ये वाला एंगल आप लिखेंगे एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है बेटा, सी बी ए, ठीक है। तो बेटा आपने तीन साइड इक्वल बताई, दो साइड एक एंगल, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है बच्चे। और कौन सा रूल लगाया आपने, साइड एंगल साइड लगाया। फोर्थ पार्ट पाते हैं बेटा। कह रहा ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी इक्वल हैं, ए सी एंड बी डी। बेटा अभी प्रूव किया हमने, तो आप सीधा बोल देंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी एंड ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ये इक्वल होंगे ही। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट बच्चा आपका, और बच्चा आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट 8.1। थैंक यू सो मच बच्चों।